गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सोन क्लासेस। बच्चों, अगर आप लोगों को दिमाग में ये फीड है कि अभी आप लोगों को सिर्फ 10th क्लास के लिए मैथ्स को स्टडी करना है और उसके बाद आप लोगों को मैथ्स कभी देखना नहीं है, उसके बाद आप लोगों को अपनी साइड चेंज कर लेनी है, पीसीएम नहीं लेना है, तो आप इस वीडियो से जा सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ये सोच रखा है कि हाँ मेरे को मैथ्स को आगे भी करना है और आगे भी मैथ्स से रिलेटेड ही चीज को पकड़ना है, हो सकता है आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, पीसीएम ले रखा हो या एडिशनल में आपने मैथ्स ले रखा हो, अगर आप लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि हाँ मेरे को मैथ्स पढ़ना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो 8.3 एक्सरसाइज है जो हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, उसे मैं सारी चीजों को कवर अप करवाऊंगा। बहुत ही आसान चीज है, हालांकि जो हटाई गया है उसके पीछे भी बहुत अच्छा रीजन है कि वो आगे भी आपको पढ़ने को मिलता है और अभी आप पढ़ लोगे तो कोई मतलब कि बड़ी चीज नहीं है, इसलिए आप लोगों के सिलेबस से उसे हटा दिया गया है अभी तत्काल के लिए। लेकिन वो जो चीज है वो है क्या, और उसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेना ताकि आप लोगों को आगे भी परेशानी ना आए, दिक्कत ना आए। और बहुत ही छोटी चीज है, देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। इसे आज हम करेंगे प्रूफ और तरीके से बारीकी से जानेंगे कि ये ऐसा होता क्यों है और क्या है इसके पीछे का राज। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। और तो जैसा कि आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी सी, यहां पे एंगल बी जो है वो है आपका 90, और जैसा कि आप जानते होंगे एंगल ए थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको सही से दिखाई दे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आपका होगा कितना बच्चों? 180 डिग्री। जैसा कि आप जानते होंगे सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल जो होता है हमारा होता है 180 का, इसलिए इसका जो एंगल का सम होगा वो रहेगा 180 का। लेकिन बात अब आई है किस चीज की कि अगर मैं कह देता हूं कि एंगल बी जो है वो हमारा है 90 का, तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो आपका आ जाएगा 90। डायरेक्टली अगर आप 90 को उधर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा, जो कि आपका कर देता है उसे भी 90। अच्छा, अगर मैं अब आपसे कहता हूं कि एंगल सी जो है वो है हमारा थीटा, एंगल सी जो है वो है हमारा थीटा, सपोज कर लेते हैं, तो एंगल ए क्या हो जाएगा? एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो बारीकी से समझना है ना, तो एक एक चीज को ना अपने पॉइंट को अपने दिमाग में डालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई चीज को मिस कर देते हैं तो आप ये सारी चीजें भूल जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे होगे अगर ये थीटा है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यस और नो? 90 माइनस थीटा आएगा। चलिए अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं कि साइन, देखो फिर से, साइन 90 माइनस थीटा, ये जो आपका एंगल है साइन ए जो कि आपका है साइन 90 माइनस थीटा, वो आपका क्या होगा? जैसा कि आप जानते होंगे वो आपका हो जाएगा P अपॉन में B। इस 90, इस एंगल के सामने वाला एंगल जो ये जो साइड है वो आपका है BC, बोले तो परपेंडिकुलर का काम कर रहा है ये इस 90 माइनस थीटा एंगल के लिए, यस और नो? आप इस ट्रायंगल को आप ऊपर से देखो, आप सही से देखो कि आपका ये जो है 90 माइनस थीटा है, तो इसके सामने वाला जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, आपको पता ही होगा, तो BC अपॉन में आ जाएगा आपका AC, और BC अपॉन में AC। अगर मैं इस थीटा वाले एंगल के लिए बात करूं तो ये आपका है बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है अगर मैं इस थीटा वाले एंगल के लिए बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है? जल्दी बताओ। कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। देखा ऐसा में, अगर मैं इसके लिए बात करूं, देखो सही से, कॉस थीटा की बात करूं तो आप क्या कहोगे? BC अपॉन में AC, यही होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या आ गया बच्चों? कॉस थीटा। तो एक चीज याद रखना, अगर मैं ऐसे ही आपसे कह देता हूं कि आप जो है कॉस 90 माइनस थीटा निकालो, चलो निकाल लेते हैं यहां पे कॉस A, जो कि आपका हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, मैं सारी चीजों को तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेसिक तरीके से, तो ध्यान से देखना सारी चीज को। देखो cos 90 माइनस थीटा है, तो इसके लिए, इस वाले एंगल के लिए अगर मैं बेस कहूं, क्योंकि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है cos, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसके लिए बेस AB अपॉन में हाइपोटेन्यूस आपका हो जाएगा AC। ठीक है, अच्छा ए बी अपॉन में ए सी, अगर मैं इस एंगल, इस थीटा के लिए बात करूं तो ए बी इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा,
थीटा के लिए, और ये ए सी जो है आपका हाइपोटेनस का काम करेगा, तो ए बी अपॉन ए सी आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। देख रहे हो, ओके। चलिए, अगर अब मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं, सुनो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो tan 90 माइनस थीटा बोले तो वही वाला एंगल है, इसे आप ये भी लिख सकते हैं tan A, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा है, तो tan क्या होता है, P अपॉन में B, ठीक है। तो इसके सामने वाला जो साइड है BC अपॉन में B क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। और अगर मैं इस एंगल के लिए बात करूं, इस थीटा के लिए बात करूं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अगर हो जाएगा किसी एंगल के लिए, तो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, तो इसका ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा आपका क्या आ गया, कॉट थीटा। ऐसे ही अगर आप निकालना चाहें कोसेक थीटा, तो आप कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखते हैं जल्दी से। कोसेक 90 माइनस थीटा, अब इसका बताओ कि ये क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये देखो ये आपका एंगल है, ये सर नो, एच अपॉन में क्या हो जाएगा, पी। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो एच की वैल्यू जो है ए सी हो जाएगी, ए सी, और अगर मैं बात करूं पी इस एंगल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बी सी। क्या हो जाएगा आपका, बी सी। अच्छा, एच अपॉन में पी हो गया कोसेक 90 माइनस थीटा। अब एच अपॉन पी, लेकिन अगर आप बात करोगे इस एंगल के लिए, तो ये जो है ए सी, देखो ए सी जो है आपका हाइपोटेनस का काम कर रहा है, और इस एंगल के लिए बी सी जो है आपका बेस का काम कर रहा है। तो एच अपॉन बी ये किसका होता है, सेक थीटा। तो आप क्या लिख दोगे इसे, सेक थीटा। देखा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। अगर आप ऐसे ही अगर सेक 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कोसेक थीटा। ऐसे ही अगर आप कॉस 90 माइनस थीटा निकाला तो आपका आ गया साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा अगर आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा टेन थीटा। यस और नो, सारी चीजों को ऐसे ही करना है, और इसे मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में फीड हो जाए। क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा tan थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा कोसेक थीटा। देखा, आ गया समझ में। यहां तक ना आप अपने दिमाग में फीड कर लो, क्या कर लो, फीड। इसे आप अगर नोट डाउन करना चाहो ना, आगे भी आपके काम आएगा, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये छोटी चीज है, 5-10 मिनट के अंदर आपको इसके डाउट सेशन भी देके मैं इसे खत्म ही करवा देता हूं अभी, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट डाउन करो, मैं इसके डाउट सेशन उतारता हूं। जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, sin 26 अपॉन में cos 64 एंड tan 65 अपॉन में cot 25, इसको ना आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो कि एंगल के लिए मैंने आपको ड्राइव करवाया है और आपको याद करने के लिए बोला है, उसे आप जाके अगर चेकआउट नहीं किया इस वीडियो का बाद आप देख लेना उसे भी, ठीक है। तो ये जो है उसे आपको उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बिना यूज किए आपको याद करना है, मतलब सॉल्यूशन करना है इसके हेल्प से। जैसा कि आप देख पा रहे हो, sin 90 माइनस थीटा आपका क्या है, cos थीटा। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं, sin 26 है, तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं क्या, cos 90 माइनस 26, तो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ। sin 26 है, तो ये जो है ये रहा cos 90 माइनस थीटा, इसे मैं लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया। अगेन अगर मैं लिख दूं cos, लिख दिया cos 64। अच्छा, 90 में से अगर मैं 26 को माइनस करूंगा तो जल्दी से आप भी जानते ही होंगे कि ये भी आपका आ जाएगा 64 और ये आपका आ गया cos 64, जो कि ये होते हैं कैंसल आउट और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। अगेन मैं इसकी बात करूं tan 65 अपॉन में cot 25, तो tan 65 या फिर cot 25 दोनों में से आप किसी को भी चेंज कर दो उस दूसरे वाले के फॉर्म में। तो मान के चलो आपका जो tan 65 है, अगर मैं इसे चेंज कर दूं cot 25 के फॉर्म में, तो आपका आ जाएगा cot 90 माइनस 65, ठीक है। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, अपॉन में cot 25 तो आएगा ही। cot 90 माइनस 65 अगर मैं कर दूं, 90 में से 65 मैं माइनस कर दूं, तो आपका आ जाएगा 25 अपॉन में cot 25।
इससे ही कैंसिल आउट हो गया, अगेन इसकी वैल्यू आपकी आ गई 1। ठीक है, चलिए ऐसे ही कर करके ना आपको बहुत सारे डाउट्स है, अगर आप करना चाहते हो तो एक बार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, cos 81 माइनस साइन 9 डिग्री इक्वल टू 0। ऐसा ना आपको प्रूफ करने के लिए कहा है, मतलब कि आपको यूज भी नहीं करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो टेबल है, ठीक है, जो साइन 0, साइन 30, साइन 45, इसको यूज भी नहीं करना है, कर भी नहीं पाओगे, जैसी बात 81 का है उसमें तो दे ही नहीं रखा था, तो उसे यूज नहीं करना है और आपको इसे कर देना है प्रूफ। क्या कर देना है? 0। बड़ा ही सिंपल है। अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया ना, इसमें से इस मतलब इन दोनों में से किसी एक को दूसरे के टर्म में चेंज कर दो। कैसे करोगे? cos 81 माइनस साइन 9 डिग्री। देखो एक चीज याद रखना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये सीबीएसई के 10th क्लास के बोर्ड से ये 8.3 एक्सरसाइज को हटा दिया गया है। हालांकि मेरे पास कल कमेंट आया था कि जो आप जो है इस चीज को कवर अप करवा दीजिए, हटा दिया गया है, ये चीज याद रखना। और अगर आप लोगों को फिर भी जानना है तो आप देख सकते हैं, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है कि आप इसे चेकआउट भी करें। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं आप लोगों को, तो इस चीज को ध्यान में रखना और इस चीज को कंप्लीट कर लो। ठीक है, देखो दूसरी बात यह है कि मेरे को अभी से प्रूफ करना है 0 डिग्री के बराबर, 0 के बराबर। तो cos 81 या फिर sin 9 किसी एक को पकड़ लो। cos को अगर मैं पकड़ना चाहूं तो cos 81 को मैं लिख सकता हूं sin 90 माइनस 81, और अगर मैं sin को उठाता तो मैं sin को लिख देता cos 90 माइनस क्या है 9। ठीक है, माइनस साइन 9 डिग्री इक्वल टू आपका आ गया 0। अगर मैं साइन 90 में से 81 को माइनस करूंगा तो आपका आ जाएगा 9 डिग्री। कितना आ जाएगा बच्चों? 9 डिग्री माइनस साइन 9। हमें ये प्रूफ करना है तो हम जो है LHS को उठाते हैं, ये तो आप 8 क्लास से ही जानते होंगे। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि आ जाएगा का 0, और ये आपका आ गया RHS। अगेन अगर मैं इसके अंदर बात करूं साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर कुछ और दे रखा है अल्फा मान लो इसे, ठीक है, और इसे हमें प्रूफ करना है 1 के बराबर। जैसा कि आप अगर एक चीज याद कर रहे होगे, तो अगर मैं इसको, इस एंगल को इसके बराबर अगर मैं बना दूं, ठीक है, और साइन को कॉस बना दूं, तो ये हमारा ना फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे होगे साइन स्क्वायर 12 है और यहाँ पे है साइन स्क्वायर 78, तो इसे अगर मैं किसी एक को उठा लो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस क्या कर दोगे आप? थीटा। तो थीटा आपका है 12 प्लस साइन स्क्वायर 72। अभी हमने LHS को उठाया है। ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा अगर करें तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 72 प्लस ये आपका आ गया साइन स्क्वायर 72। जैसा कि आप देख पा रहे होगे ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, जो कि आपका आ चुका है RHS। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम लगभग उसी तरीके का है। उसमें क्या क्या है कि साइन थीटा है, कॉस 52 है, कॉस 32 है एंड साइन 58 है, और इसे हमें प्रूफ करना है 1 के बराबर। तो इसमें हम क्या करें? इस चीज को ना हमें वही एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, 58 वाले को भी चेंज कर दो, तो इधर वाले को 58 को ही चेंज करना। अगर 32 वाले को इधर चेंज कर रहे हो तो इधर वाले 32 को ही चेंज करना। चलिए देखते हैं कैसे हम चेंज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखो हमने कहा कि 58 को चेंज करना है मेरे को, तो चलो 58 को चेंज कर देते हैं साइन 32। तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस 58, साइन 90 माइनस थीटा। यहां देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन लगाएंगे। तो मैंने कहा था आपसे 58 को चेंज करो, तो 58 को ही चेंज करना। तो आप इधर क्या हो जाएगा? कॉस 32 इंटू ये आपका साइन 58 है, तो इसे मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 58। ठीक है, ये आपका LHS रहा। साइन 9 ये आपको देखो साइन 32 इंटू साइन 90 में से अगर 58 माइनस होगा तो आपका ये भी 32 आ जाएगा, कॉस 32 एंड इंटू कॉस 32। साइन 32 इंटू साइन 32 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 32। लिख दो इसे, साइन स्क्वायर 32 प्लस कॉस 32 क्या आ जाएगा आपका? कॉस स्क्वायर 32, कॉस स्क्वायर 32। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी आती है 1। कितनी आती है बच्चों? 1। तो आप जो है इसे कर सकते हैं इस हिसाब से। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इससे भी ज्यादा
थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए। चलिए, लेकिन अगर जैसे जैसे मैं समझाते जाऊंगा वैसे वैसे आपको सारी चीजें आती जाएंगी। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे अगर आप करना चाहते हो तो। जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे, क्या लिखा है, इफ साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 10 वेयर 2a की जो वैल्यू है वो एक एक्यूट एंगल है एंड आपको फाइंड करना है एंगल a की वैल्यू। देखो सिंपल वैसा ही है, बहुत ज्यादा सिंपल है। साइन है और कॉस है, दोनों को एक टर्म में चेंज कर दो। कैसे करेंगे वो भी आपको पता है। देखो कैसे करोगे, तो आप लिख दोगे कॉस 90 माइनस थीटा जो भी है इक्वल टू आपका आ गया कॉस a माइनस 10। ऑन कंपेयरिंग अगर ये दोनों इक्वल है तो जैसी बात है जो एंगल रहा होगा वो भी आपका इक्वल रहा होगा। आप यहां पे लिख दे ऑन कंपेयरिंग 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 10। इस a वाले को उधर भेज दो, इस 10 को इधर बुला लोगे तो आपका आ जाएगा 90 प्लस 10 इक्वल टू a प्लस, ठीक है, a प्लस 3a कितना हो जाएगा 4a। 4a इक्वल टू आपका आ गया कितना बच्चों 100। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 100 अपॉन में 4 जो कि आपका हो जाएगा 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका है √3 और आपका आगे तो दिख ही रहा है और इसमें आपको करना है क्या, सॉल्व। कि होगा क्या, सबसे पहली बात जब आपको ये कुछ सॉल्व करना होता है ना इस टाइप के क्वेश्चनों को, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे आपका cos 58 डिग्री है और साइन 32 डिग्री है, तो cos को साइन के टर्म में चेंज कर दो या फिर साइन को cos के टर्म में। अगेन इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको cos क्या दिख रहा है 38, तो ये आपका साइन के टर्म में चेंज होगा। लेकिन यहां तो आपका कोसेक 52 है। देखो साइन जो होता है वो आपका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर होता है ना। तो अगर आप इसको साइन के फॉर्म में चेंज करोगे और किसी कारणवश अगर एंगल भी इक्वल आ गया तो जैसी बात है कट जाएंगे आपस में, 1 आ जाएगा वैल्यू। इतना तक आपको थोड़ा सा बाहर से ही पता होना चाहिए और ये सारी चीज ना आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं फिर से बता रहा हूँ सीबीएसई के हटा दिया गया है, सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड से, तो आप देख लेना आगे अपना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे। cos 58 है तो cos 58 को अगर मैं लिखना चाहूं तो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 90 माइनस 58, ठीक है, अपॉन में आपका आ जाएगा साइन 32 माइनस √3 cos 38 है ना। cos 38 को अगर मैं लिखना चाहूं तो आपका ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 38, ठीक है, इंटू कोसेक 52 अपॉन में tan 15 है। tan 15 को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं मैं क्या, cot 90 माइनस 15 और tan 60 की वैल्यू आपको याद होगा √3 इंटू ये आपका tan 75 तो रहेगा ही, tan 75। अच्छा जी, इस √3 से √3 कैंसल आउट होगा ही होगा, तो कर देते हैं। अब देखो जैसा कि आप देख पा रहे होगे 2 इंटू साइन 90 माइनस 58 है, अगर मैं 58 घटा दूं तो आपका आ जाएगा 32 अपॉन में साइन 32 माइनस साइन 90 माइनस थीटा अगर कर दूं तो आपका आ जाएगा साइन कितना 52 इंटू कोसेक 52 अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा अगर करता हूं 90 माइनस 15 करता हूं तो कितना आ जाएगा कॉट 75 इंटू tan 75। साइन इसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कट कट के तो 1 आएगा ही। आप अगर करना चाहते हो तो काट सकते हो और नहीं करना चाहते हो तो रुक जाओ, अभी मैं कटवा देता हूं। तो ये आपका हो जाएगा साइन 52 इंटू ये कॉट अगर ऊपर चला जाए मतलब इसका रेसिप्रोकल इसे tan के फॉर्म में अगर मैं चेंज कर दूं तो आपका आ जाएगा tan 75 अपॉन ये आपका आ जाएगा साइन 52 इंटू tan 75। इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, दोनों की वैल्यू 1 आ जाएगी तो आपका 2 माइनस हो जाएगा 1 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 1। आगे समझ में, चलिए यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आया ना तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी लगभग इसी टाइप का होगा, कुछ ना कुछ, जल्दी से इसे नोट डाउन करो अगर करना हो तो। ओके, तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे, इफ ए बी सी आर द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूफ करना है आपको ये।
और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको कुछ दे देगा, साइन की जगह पे 10 दे देता, बी प्लस सी ऐसा करके कुछ भी दे सकता था। बस आपका, मेरा मोटिव है आपको सिखाना, तो आप चीजों को सीखो, ठीक है। कैसे सीखोगे मैं बताता हूं आपको। आपके पास दे रखा है कि ट्राइंगल का ये है क्या, एंगल, तो हम जानते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। आप लिख सकते हैं वी नो डैट, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका कितना आ रहा है, 180, जैसे कि हमें पता है, क्योंकि ये जो है एंगल किसका है जल्दी बताओ, ये है आपका ट्राइंगल का एंगल। इस हिसाब से आपको देखो b प्लस सी एक साथ है ना, तो आप b प्लस सी को इधर ही रखो, इस a वाले को उधर भेज दो। अगर आप इस चीज को उस साइड भेज देते हैं तो आपका ये आ जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a, यही आएगा। अच्छा, अपॉन में 2 दिख रहा है ना, इधर भी अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 2 कर दो, मतलब क्या लिखोगे आप, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। अगर कर दिया तो b प्लस सी अपॉन में 2 आ जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा 180 माइनस a अपॉन में 2। अगर मैं इसे सेपरेट कर दूं, मतलब कि खोल दूं, तो b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू आपका आ गया 90 माइनस a अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, इधर आप देख रहे हो साइन है, क्या है, साइन, तो आप दोनों में आप साइन लगा दो, क्योंकि आपका ये 90 हट जाएगा। कैसे हटेगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a अपॉन 2। अगेन साइन b प्लस सी अपॉन 2 है, तो आपका साइन b प्लस सी अपॉन 2 ही रह जाएगा, इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। ओके, देखो जैसा कि आपका ये प्रूफ हो गया, ऐसे ही आप लोगों को ना जितने भी डाउट्स आए इस टाइप के क्वेश्चनों को कर सकते हो। हालांकि एक बार मैं दोबारा से फिर से आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि अगर आप लोग 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन सारी चीज़ों को अभी ध्यान मत दो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे। क्योंकि अब जो है आपके पास रिमेनिंग टाइम बहुत कम है, नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर जनवरी एंड फरवरी में तो आपका पेपर है, 2-2.5 महीने का टाइम है। इसमें आप टाइम जितना कम वेस्ट करें उतना आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन मेरे बताने का ये रीजन था कि आपको हो सकता है कि कभी आगे इन फ्यूचर में आपको इस चीज़ों की जरूरत पड़ सके, तो आपको मैं याद आऊँगा और आप लोग इस वीडियो से कुछ सीख सकते हो। ओके, अगर आपको सीखना है तो सीख सकते हो, जितना ज्ञान मिल जाए उतना ही कम होता है, ठीक है। 30 मिनट के अंदर आप लोगों ने अगर कुछ नया सीखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन में, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का होने वाला है। हालांकि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, इस सारी चीज़ों के बारे में मैंने पहले से ही समझा रखा है, सब कुछ प्रूफ करवा रखा है। तो आप जो है सीधे आप जो है मैं डाउट सेशन पे आऊँगा, हालांकि मैं उस वीडियो में भी बात करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ठीक है। Thanks for watching Suman Classes. Okay.